गोलकोंडा किला आज के हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पर मैजेस्टिकली खड़ा है, सदियों के इतिहास का एक साइलेंट विटनेस। इसका नाम तेलुगु शब्दों गोल्लाकोंडा से आया है, जिसका मतलब है शेफर्ड्स हिल। हम्बल बिगिनिंग्स की कहानी सुनाता है। लेजेंड है कि एक शेफर्ड बॉय ने इस ग्रेनाइट की पहाड़ी पर एक आइडल खोजा था और इसी डिस्कवरी की वजह से लोकल रूलर ने उस सेक्रेड स्पॉट के चारों ओर एक छोटा मड फोर्ट बनवाया। यह मॉडेस्ट स्ट्रक्चर जो 12वीं सदी में काकतीय वंश ने बनवाया था, वही सीड था जिससे एक फॉर्मिडेबल सिटाडेल बना। यह एक सिंपल आउटपोस्ट के तौर पर काम करता था, एक प्रोटेक्टिव वॉच टावर जो वास्ट प्लेन्स पर नजर रखता था। लेकिन इसकी डेस्टिनी एक इमेंस पावर और वेल्थ का सेंटर बनने वाली थी, जो तब तक सामने नहीं आई थी। इस किले का सफर एक सिंपल मड कंस्ट्रक्शन से एक बेस्टियन ऑफ स्टोन बनने तक बहमनी सल्तनत के तहत शुरू हुआ, जिन्होंने 14वीं सदी में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने इस एलिवेटेड लोकेशन के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा और ओरिजिनल स्ट्रक्चर को मजबूत और एक्सपैंड करना शुरू किया। उन्होंने मैसिव ग्रेनाइट दीवारों की नींव रखी, जो हम आज देखते हैं। शेफर्ड्स हिल को एक प्रॉपर मिलिट्री फोर्ट्रेस में बदल दिया। निर्माण के इस शुरुआती चरण ने इसके फ्यूचर ग्रैंडर के लिए मंच तैयार किया, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया जो बाद में डायनेस्टीज और एम्परर्स को आकर्षित करेगा, और हर कोई अपनी इंडेलिबल मार्क इसके पत्थरों पर छोड़ देगा। यह किला अब सिर्फ एक पहाड़ी नहीं था, यह डेक्कन में अथॉरिटी का प्रतीक बन रहा था। हालांकि यह 1518 में कुतुबशाही वंश की स्थापना थी, जिसने वास्तव में गोलकोंडा के गोल्डन ईरा की शुरुआत की। जब सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, जो इस क्षेत्र के बहमनी गवर्नर थे, ने अपनी आजादी का ऐलान किया, तो उन्होंने गोलकोंडा को अपनी कैपिटल चुना। उन्होंने और उनके सक्सेसर्स ने किले में इमेंस पोटेंशियल देखा और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ एक्सपेंशन शुरू किया, जो लगभग एक सदी तक चला। उन्होंने फोर्ट्रेस को एक मैग्निफिसेंट फोर्टिफाइड सिटी में बदल दिया, जिसमें पैलेसेस, मॉस्क्स, बैरक्स और एक इंजीनियस वाटर सप्लाई सिस्टम शामिल था। यह किला एक नए और शक्तिशाली किंगडम का हार्ट बन गया, जो इसके नए मास्टर्स के विजन और एम्बिशन का एक टेस्टामेंट था। कुतुबशाही बिल्डर्स की आर्किटेक्चरल जीनियस गोलकोंडा के हर कोने में दिखती है। किले को मिलिट्री इंजीनियरिंग के एक मास्टरपीस के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें कंसेंट्रिक वॉल्स, बैस्टियंस और गेट्स थे, जिसने इसे लगभग इम्प्रेग्नेबल बना दिया था। लेकिन इसकी सबसे फेमस फीचर इसका इनक्रेडिबल अकूस्टिक सिस्टम है। ग्रैंड एंट्रेंस, फतेह दरवाजा पर एक ताली, बाला हिसार, जो किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है, पर लगभग 1 किलोमीटर दूर साफ सुनी जा सकती है। यह सिर्फ साइंस का एक मार्वल नहीं था, बल्कि एक प्रैक्टिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम था, जिससे गार्ड्स रॉयल कोर्ट को किसी भी अप्रोचिंग डेंजर के बारे में अलर्ट कर सकते थे। यह एक फीचर है जो आज भी विजिटर्स को एस्टॉनिश्ड करता है, एक साउंड जो समय के गलियारों में गूंजता है। कुतुबशाही शासकों के संरक्षण में गोलकोंडा सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड से कहीं ज्यादा फला फूला। यह कल्चर और लर्निंग का एक वाइब्रेंट हब बन गया। सुल्तान कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे, जिन्होंने इस्लामिक दुनिया से, खासकर पर्जिया से, कवियों, विद्वानों और कारीगरों को आकर्षित किया। प्रतिभा के इस इन्फ्लक्स ने डेक्कानी और पर्शियन कल्चर्स का एक अनोखा मिश्रण बनाया, जो किले की वास्तुकला और उस समय की कला में झलकता है। गोलकोंडा का दरबार इंटेलेक्चुअल फर्मेंट और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का स्थान था, जहां फारसी कविता को स्थानीय तेलुगु छंदों के साथ पढ़ा जाता था और मैग्निफिसेंट इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए जाते थे, जो राजवंश की उपलब्धियों और कहानियों का वर्णन करते थे। राज्य की समृद्धि उसके लेजेंडरी डायमंड ट्रेड पर आधारित थी। इस क्षेत्र की खदानों, खासकर प्रसिद्ध कोल्लूर खदान ने दुनिया के कुछ सबसे फेमस डायमंड्स का उत्पादन किया, जिनमें मीडिया ग्रुप, हिस्टोरिक डायमंड माइंस इन आंध्र प्रदेश, आर्काइवल इमेजेस ऑफ कोह-ई-नूर एंड होप डायमंड, photographs of raw diamonds from Indian mines stock distribute equally, कोह-ए-नूर, होप डायमंड और दरिया-ए-नूर शामिल थे। गोलकोंडा में खुद खदानें नहीं थीं, लेकिन यह सेंट्रल मार्केट बन गया, जहां इन प्रेशियस स्टोन्स को काटा, पॉलिश किया और ट्रेड किया जाता था। यूरोप, पर्सिया और चीन से दूर दूर से व्यापारी इसके बस्टलिंग मार्केट्स में आते थे।
उनके कैरावान्स इन ग्लिटरिंग जेम्स के लिए सामान से लदे होते थे। इस ट्रेड से जनरेटेड वेल्थ ने मैग्निफिसेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और गोलकोंडा दरबार की लैविश लाइफस्टाइल को फंड किया, जिससे यह उस समय दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया। कुतुब शाही शासकों ने रिमार्केबल रिलीजियस और कल्चरल टॉलरेंस का माहौल बनाया। जबकि वे शिया मुसलमान थे, उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू आबादी पर शासन किया और एक्टिवली एक सिंक्रेटिक कल्चर को बढ़ावा दिया। तेलुगु को फारसी के साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया और प्रशासन में कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हिंदू थे। इंक्लूसिविटी और हार्मनी की इस नीति ने राज्य की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया। कल्चरल फ्यूजन डेकानी शैली की पेंटिंग और वास्तुकला में खूबसूरती से कैद है, जो इस्लामिक मोटिव्स को स्थानीय भारतीय आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस के साथ जोड़ती है, जिससे एक ऐसी शैली बनती है जो यूनिकली और ब्यूटीफुली गोलकोंडन है। शांति और समृद्धि के इस युग ने किले की दीवारों के भीतर एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन सेंटर के विकास की अनुमति दी। शहर को सावधानीपूर्वक प्लान किया गया था, जिसमें मीडिया ग्रुप, remnants of gardens and public baths at Golconda Fort, stone pathways separating residential quarters in the 40 stocker distribute equally, nobility, soldiers और merchants के लिए अलग-अलग क्वार्टर्स थे। इसमें सुंदर गार्डन्स, पब्लिक बाथ्स और क्ले पाइप्स की एक इलैबोरेट सिस्टम थी, जो सिटाडेल के हर हिस्से में, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे महलों में भी पानी पहुंचाती थी। इन स्ट्रक्चर्स के खंडहर आज हमें इस फोर्टिफाइड सिटी के भीतर मौजूद हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की एक झलक देते हैं। गोलकोंडा सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक थ्राइविंग मेट्रोपोलिस था, डेक्कन का एक जूअल जो कुतुब शाही राजवंश के तहत 150 से अधिक वर्षों तक चमका। गोलकोंडा की इमेंस वेल्थ ने इनेविटेबली उत्तर में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की लालची नजर को आकर्षित किया। मुगल सम्राट औरंगजेब, एक स्टॉन्च सुन्नी मुसलमान, डेक्कन के अमीर शिया राज्यों को, जिसमें गोलकोंडा भी शामिल था, अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। वह कुतुब शाही शासकों को हेरेटिकल मानता था और उनके इमेंस रिचेस को अपने बढ़ते साम्राज्य को फंड करने के लिए एक रिसोर्स के रूप में देखता था। 1687 में पड़ोसी राज्य बीजापुर को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना के साथ गोलकोंडा के दरवाजों पर चढ़ाई की। किले और उसके रिचेस को अपने नियंत्रण में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। भारतीय इतिहास के सबसे फेमस सीजेस में से एक के लिए मंच तैयार था। गोलकोंडा की घेराबंदी लगभग 9 लंबे महीनों तक चली, जो किले की फॉर्मिडेबल डिफेंसेस और उसके गैरिसन के रेजिलियंस का एक टेस्टामेंट था। कुतुब शाही सेना अपने वफादार कमांडर अब्दुल रज्जाक लारी के नेतृत्व में ओवरवेलमिंग मुगल सेनाओं के खिलाफ अविश्वसनीय बहादुरी से लड़ी। औरंगजेब की सेना ने तोप के गोले से दीवारों को तोड़ा और उन पर चढ़ने के कई प्रयास किए, लेकिन हर हमले को नाकाम कर दिया गया। किले का ब्रिलियंट डिजाइन अपनी लेयर्ड डिफेंसेस और स्ट्रेटेजिक वांटेज पॉइंट्स के साथ अपनी कीमत साबित कर गया। मानसून आ गए, मुगल शिविर को मड और डिजीज के दलदल में बदल दिया। फिर भी औरंगजेब का रिजॉल्व नहीं टिका। वह गोलकोंडा की भावना को तोड़ने के लिए दृढ़ था। रक्षकों की वैलर के बावजूद गोलकोंडा का भाग्य सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर से विश्वासघात से तय हुआ। अब्दुल्ला खान पन्नी नामक एक अफगान दरबान को मुगलों ने ब्राइब्ड किया ताकि वह रात के अंधेरे में किले के दरवाजों में से एक को खोल दे। विश्वासघात के इस कार्य ने मुगल सेना को किले में घुसने की अनुमति दी, जिससे सोते हुए गैरिसन को आश्चर्यचकित कर दिया। अंधेरे में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन सरप्राइज का तत्व निर्णायक था। वीर कमांडर अब्दुल रज्जाक लारी घावों से लथपथ होकर गिर गए। अपने राजा अबुल हसन तानाशाह के प्रति अटूट वफादारी का प्रतीक बन गए। किले के पतन के साथ आखिरी कुतुब शाही सुल्तान अबुल हसन तानाशाह को पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया, जिससे शानदार राजवंश का अंत हो गया। औरंगजेब ने गोलकोंडा के खजानों को लूटने का आदेश दिया और वह शहर जो कभी वेल्थ और कल्चर का बीकन था, उसे रैंसैक्ट कर दिया गया। हीरे के बाजार शांत हो गए और दरबार का वाइब्रेंट कल्चरल लाइफ बुझ गया। मुगलों ने किले को उसकी महिमा से छीन लिया और यह रूइन में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो गई। गोलकोंडा का पतन एक महत्वपूर्ण क्षण था,
जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल शक्ति के कंसोलिडेशन को दर्शाता था। लेकिन यह एक यूनिक और ब्रिलियंट सभ्यता को नष्ट करने की कीमत पर आया। आज गोलकोंडा किला एक मैग्निफिसेंट रूइन के रूप में खड़ा है। इसके वेदर्ड स्टोन्स अपने ग्लोरियस पास्ट और ड्रामेटिक फॉल की कहानियां फुसफुसाते हैं। यह एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एक चेरिश्ड हेरिटेज साइट है जो दुनिया भर से टूरिस्ट्स, हिस्टोरियंस और स्टोरी टेलर्स को आकर्षित करता है। जैसे ही विजिटर्स इसके ग्रैंड गेट्स से चलते हैं, इसकी वाइंडिंग स्टेप्स पर चढ़ते हैं और बाला हिसार से पैनोरामिक व्यूज का आनंद लेते हैं, वे सल्टन्स, मर्चेंट्स और सोल्जर्स के नक्शे दम पर चल रहे होते हैं। यह किला अब पावर का सीट नहीं है, लेकिन यह हैदराबाद के रिच और लेयर्ड हिस्ट्री का एक पावरफुल सिंबल बन गया है। शहर की रॉयल ओरिजिन्स से एक टैंजिबल लिंक, इससे पहले कि इसका नाम हैदराबाद रखा गया था। गोलकोंडा की विरासत हीरे की कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। गोलकोंडा नाम ही इमेंस वेल्थ और फाइनेस्ट डायमंड्स का पर्याय बन गया था, जो दुनिया ने कभी देखे थे। यहाँ फला फूला व्यापार ने डेक्कन को बाकी दुनिया से जोड़ा और ग्लोबल हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। प्रसिद्ध रत्न जो इसके बाजारों से गुजरे थे, अब दुनिया भर के क्राउन ज्यूल्स और म्यूजियम्स में है। हर एक की कहानी इस प्राचीन किले के पास की खदानों में शुरू हुई थी। यह किला हमें उस समय की याद दिलाता है जब भारत का यह कोना ग्लोबल लग्जरी ट्रेड का एपिसेंटर था। इसका प्रभाव इसकी ग्रेनाइट दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। यह किला डेक्कन की सिंक्रेटिक कल्चर का भी एक मॉन्यूमेंट है। कुतुबशाही शासकों द्वारा पोषित हिंदू और इस्लामिक परंपराओं का हार्मोनियस ब्लेंड एक विरासत है जो हैदराबाद के कैरेक्टर को परिभाषित करना जारी रखता है। वास्तुकला जो पर्शियन आर्चीज को भारतीय मोटिव्स के साथ जोड़ती है और पर्शियन और तेलुगु दोनों भाषाओं का संरक्षण, सहिष्णुता और कल्चरल सिंथेसिस के समय की बात करती है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर मतभेदों से विभाजित होती है, गोलकोंडा का इतिहास कोएग्जिस्टेंस और उन सुंदर चीजों में एक शक्तिशाली सबक प्रदान करता है जो तब बनाई जा सकती है जब विभिन्न संस्कृतियां म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन की भावना में एक साथ आती है। शाम को एक स्पेक्टेक्युलर साउंड एंड लाइट शो गोलकोंडा के पत्थरों को जीवंत कर देता है। नरेशन, म्यूजिक और क्लेवर लाइटिंग के माध्यम से किले के इतिहास को फिर से बताया जाता है, इसकी लेजेंडरी ओरिजिन्स से लेकर इसके ट्रैजिक फॉल तक। कहानी सुनाने वाली आवाज खंडहरों में गूंजती है और एक पल के लिए किला फिर से जीवित महसूस होता है। यह एक मैजिकल एक्सपीरियंस है जो आज के विजिटर को इस हिस्टोरिक सिटाडेल की आत्मा से जोड़ता है। गोलकोंडा किला सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा है। यह इतिहास का एक क्लासरूम है, ह्यूमन एम्बिशन का एक मॉन्यूमेंट है और ग्लोरी और रूइन की एक टाइमलेस स्टोरी है जो हमेशा के लिए पत्थरों में एच्ड है।